ये फुर्सत की शाम है या तुम हो, ये चांदनी रात है या तुम हो, ये सितारे हैं या तुम हो, ये नर्म हवाएं हैं या तुम हो। आयशा, मुझे लगता है कि तुम हर वक्त मेरे पास होती हो। हर जगह तुम्हारी खूबसूरती का इत्र है, हर लम्हे में तुम्हारी यादों का जिक्र है। तो आइए सुनते हैं आयशा के नाम लिखे इस खत को। जी हाँ, मैं हूँ आकाश तिवारी, कहानियाँ सुनाता हूँ। तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, ईयरफोन कान में डाल ले, आंखें बंद कर ले और ध्यान से सुने। डियर आयशा, कैसी हो तुम? वहाँ का मौसम कैसा है? स्कूल के वो दिन याद है क्या? लाइब्रेरी का वो टेबल वहाँ आज भी है क्या? उस खिड़की से ठंड हवाएं आज भी बहती हैं क्या? मदन काका की सैंडविच में आज भी वो स्वाद है क्या? इन सब सवालों के जवाब में कई रातें बीत गई, कई मौसम गुजर गए, मगर तुम्हारी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। कैसी हो तुम आयशा? तुम्हें याद है जब तुम्हारा पहला कॉल आया था, जब तुमने कहा, हेलो, मैं आयशा बोल रही हूँ। बस इतना सुनते ही मेरा वो वक्त थम सा गया था। मेरे आसपास की भीड़ रुक सी गई थी। लोगों के चेहरे पर अब सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिख रहा था। और तुमने मुझसे पूछा, कैसे हो तुम? तो काश मैं तुम्हें बता सकता था कि कैसा हूँ मैं। काश मैं तुम्हें बता सकता था कि कितना स्पेशल कॉल था ये। काश मैं तुम्हें बता सकता था कि मुझे तुम मिल गई हो। तुमने बस मुझसे कुछ नोट्स मांगे थे। उस पल को मैं हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता था, लेकिन हमारी बातें ख़त्म हो चुकी थी। अब तुमसे बात करने के बाद आगे का हर पल अपना सा लगने लगा था। छोटी छोटी खुशियों में हमारे दिन बीत जाते थे, जैसे तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिल जाए, या लाइब्रेरी में नोट्स लेने के बहाने हम मिल जाए। अलग अलग तरीके से हम बस एक दूसरे के करीब रहना चाहते थे। ये एक अलग एहसास था, जो ना प्यार था, बस एक ऐसा अपनापन था जिसमें हम सिर्फ एक दूसरे को पाते थे। तुम्हें मदन काका की चीज़ सैंडविच बहुत पसंद थी और मुझे तुम्हारे लिए खत लिखना। अब हम लाइब्रेरी के उस टेबल पर रोज़ मिलने लगे थे। नोट्स के ज़रिए हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। हमारी बातें उस खत के ज़रिए हुआ करती थी जो हम नोट्स के कवर में छुपा कर दिया करते थे। बस अब हर एक पल में तुम थी, हर दिन की शुरुआत में तुम थी, हर एक शाम में तुम थी, हर रात की नींद में तुम थी। आयशा, अब तुम एक किताब की उस कहानी की तरह थी जिसका पहला पन्ना पढ़ते ही अब पूरी कहानी पढ़ लेना चाहता था। याद है, तुम्हारा हमेशा से एक ही सवाल होता था कि तुम अपनी लिखावट कब सुधारोगे। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि स्कूल का वो लड़का जिसकी लिखावट अच्छी नहीं हुआ करती थी, आज 4 साल बाद वो कविताएं और कहानियां अच्छी लिखने लगा है। स्कूल ख़त्म हुए 4 साल हो गए, दीवारें आज भी वैसी हैं, हमारे उस एहसास की खुशबू आज भी वहाँ बहती है, लाइब्रेरी का वो टेबल आज भी वहाँ है। मैं ठीक वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम्हारा पहला कॉल आया था। बाहर मुझे मदन काका मिले थे। बड़ी खुशी हुई उन्हें तुम्हारा हाल पूछते हुए। फिर वो उदास हो गए जब मैंने उनसे कहा कि स्कूल के बाद हम कभी नहीं मिले। हम मिले तो सिर्फ फुर्सत की शामों में, चांदनी रातों में, बारिश की पहली बूंदों में और मेरी डायरी में। जी हाँ, वही डायरी जिसके हर पन्ने पर तुम्हारी यादों का जिक्र है, तुम्हारी खूबसूरती का इत्र है। लाइब्रेरी के उस टेबल पर बैठ मैंने मदन काका को ये खत पढ़कर सुनाया। आजकल मैं यही करता हूँ, लोगों को तुम्हारी कहानियाँ सुनाता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि शायद ये कहानियाँ एक दिन तुम तक पहुँच जाए और हमारी मुलाकात फिर से हो जाए। या हवा बनकर जो तुम आओगी चांदनी रात में, इस बार मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करता मिलूँगा। इस बार रुख मोड़कर वापस मत जाना, बस अब ठहर जाना। साथ मिलकर बैठेंगे लाइब्रेरी के उस टेबल पे। क्या से क्या हुए हम, ये हम ही से पूछेंगे। तुम आओगी ना आयशा?